राइट। सो पुनीत जी, अब तक हम लोगों ने हमारा जो कस्टमर कैटेगरी पे हमारा डिस्कशन हो रहा था, सो ये हम लोग मॉड्यूल नंबर 1 का हमारा कस्टमर कौन है ये वाला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो ओके। लास्ट डिस्कशन के अंदर हम लोगों ने कस्टमर की कैटेगरीज डिस्कस करी थी कि भाई कौन कौन आपके कस्टमर है। इसमें आपने मुझे बताया था बिल्डर है, कॉन्ट्रैक्टर है, आर्किटेक्ट है, जी इंडिविजुअल हाउस ओनर्स हैं, राइट। ये जी लोग से हमारे पास में लीड्स आती हैं, और जो होते हैं हम लोग जो मेनली काम करते हैं वो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के अंदर काम करते हैं, रेजिडेंशियल के अंदर भी काम करते हैं, और इंडिपेंडेंट जैसे बिल्डिंग्स होती है, विला वगैरह, ये सारी चीजों के लिए हम लोग काम करते हैं, राइट। तो यहाँ पे मुझे जो आपका एंड कस्टमर है उसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन बताइए कि उनकी वो किस एज ग्रुप के होते हैं, राइट, उनके इंटरेस्ट क्या होते हैं, कहाँ पे वो आपको मिलते हैं, मतलब बेसिकली वो कहाँ पे बेस्ड होते हैं, राइट। थोड़ा उनके बारे में मुझे बताइए आप, आइडियल कस्टमर जो हम जिनको अप्रोच करते हैं एज अ बिजनेस ओनर, एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव। जी पुनीत जी। जो हमारा जो कस्टमर है, आपका क्वेश्चन था कि कहाँ मिलते हैं। राइट, मतलब उनका पूरा मुझे जैसे आप मेरे आइडियल कस्टमर है, राइट। तो मेरा जो आइडियल कस्टमर है उनकी डेफिनेशन है कि वो मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। उनका एज ग्रुप जो है दैट इज फ्रॉम 30 to 65 की रेंज के बीच में। उनका एक टीम जी साइज है, राइट, 25 से लेके 50 तक का एक टीम साइज है। उनका एक जी। टर्नओवर है। वो कस्टमर है जिसके साथ मैं काम करके वाली सर्विस देना चाहती हूँ। वैसे ठीक है जी। आपकी कंपनी में कौन है वो आदमी जिससे आप डायरेक्टली बात करते नहीं, बट आर यू टॉकिंग अबाउट द कस्टमर फ्रॉम देयर साइड, जो मेरे हैं, राइट। सप्लायर्स हैं, जो सॉरी मेरे कस्टमर्स हैं ना। जो आपके कस्टमर है जिनको आप सर्विस देते, राइट। तो जैसे परचेज पीपल हो गए, नहीं। आर्किटेक्ट्स। राइट, आर्किटेक्ट्स, आर्किटेक्ट्स, बिल्डर्स, कॉन्ट्रैक्टर जो आपको लीड जनरेट करके देते हैं, जिससे आपका बिजनेस रन होता है। हाँ, तो आर्किटेक्ट इज वन ऑफ देम, मैंने पहले भी बताया था। हम्म। और होम ओनर्स हो गए इंडिविजुअल। अब होम ओनर्स, डिपेंडिंग अपॉन, अब आपका क्वेश्चन था कि वो कहाँ मिलेंगे आपको। मतलब तो डेमोग्राफिक क्या होगा, उनका एज ग्रुप क्या होगा, राइट। वो बेसिकली। आप लेके चलिए जो डेमो, अगर मैं एज ग्रुप की बात करूं तो 30 से ऊपर के लोग, जो होगा एज तो 30 से ऊपर होगी। थर्टी ठीक टू है। 32 65 की एज के, ठीक है। दोज पीपल आर मोर प्रोमिनेंट। ठीक है। ठीक है। राइट। सो 30 से 65 के साल के, उनका डिसीजन मेकिंग ज्यादा वो रहता है, इन्फ्लुएंस हम्म। रहता है। हम्म। और अगर मैं डेमोग्राफिक की बात करूं, कोई भी घर, या जो जिसका पहली बात तो 250 स्क्वायर फुट से ऊपर की कोई प्रॉपर्टी हो। 250 स्क्वायर फुट से ऊपर की प्रॉपर्टी हो, ठीक है। हाँ, अप्रोक्सीमेट में लेके चल रहा हूँ, से मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकती है, बट 250 मिनिमम राइट। मैं 250 लेके चलता हूँ। ठीक है। सेकेंड थिंग इज, अगर मैं पर स्क्वेयर फुट रेट की बात करूं, तो वो एरिया जिसका पर स्क्वेयर फुट रेट उस एरिया का, जैसे पर्टिकुलर एक्स एरिया है, या एक सबब हम्म। या एक एरिया है, तो उसका पर स्क्वेयर फुट रहेगा 6,000 रुपये स्क्वेयर फुट, या से 10,000 के ऊपर का होगा। देन देन इट इज द देन इट मेक सेंस, बिकॉज इन्वेस्टमेंट भी है ना, हम्म। हम्म। एल्यूमिनियम विंडोज में लगाना, तो वो मेरे हिसाब से वो ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा। ठीक है। ठीक है। um, राइट। उनके इंटरेस्ट क्या होते हैं, मतलब उनके बेसिकली। इंटरेस्ट मॉडर्न हाउस बनाना, और उनका इंटरेस्ट रहता है कि एल्यूमिनियम राइट नाउ, इफ यू टॉक अबाउट कि अगर किसी को डोर विंडो लगाने हैं, तो एल्यूमिनियम इज लाइक अ मर्सिडीज फॉर देम, ठीक है। बिकॉज दे आर अपलिफ्टिंग। मतलब इट इज काइंड ऑफ अ, दे इज कमिंग फ्रॉम अ लकड़ी, बिल्कुल ही वो होगी। या फिर मॉडर्न हाउसेस बना रहे हो, दे वांट टू मेक इट अ मॉडर्न हाउस, ठीक तो है। वहां पे एल्यूमिनियम का स्टेट पे होता है कि यार नया मॉडर्न घर घर बनाना है, तो उसको उस पे लिया जाए। राइट। और इट इज समझ। काइंड ऑफ इन्फ्लुएंशियल फैक्टर हम्म। उसके लिए, हम्म। कि इंसान कहता है कि यार मेरे को दूसरी बात है, दीमक की ज्यादा प्रॉब्लम जहां आती है, फॉर हम्म। एग्जाम्पल, इट इज अ वेरी गुड सॉल्यूशन। साउंड का जहां पे ज्यादा दिक्कत आती है, जो ट्रैफिक वाली एरियाज है, इट इज अ वेरी गुड एरियाज।
सेफ्टी का जहाँ पे इशू आता है, जैसे आज कोई क्लाइंट आया था, यूपी से आया हुआ था कि कोई दूर दराज से, तो मेरे को बुलेट प्रूफ ग्लासेस चाहिए। तो दोज ओके। एरिया पे सिक्योरिटी इज अ वेरी बिग कंसर्न, हम्म। वेयर हम्म। साउंड इज अ बिग कंसर्न, हम्म। वेयर मॉडर्न लिविंग इज कमिंग इनटू, बिकॉज़ हर कोई बंदा जो कहता है घर में ना रहा तो नए गिर ना हो, तो वो राइट। देर इज अ थिंग। ठीक। सो राइट नाउ जो मुझे समझ में आया है, सेल्स एग्जीक्यूटिव, मुझे कस्टमर जो है वो पता होना चाहिए डायरेक्टली, ताकि मैं जिससे बात कर रही हूँ, सो दैट मुझे उसके इंटरेस्ट पता होने चाहिए, वो एग्जैक्टली क्या ढूंढ रहा है और व्हाट एग्जैक्टली द सॉल्यूशन वी आर प्रोवाइडिंग, सो दैट आई कैन टॉक डायरेक्टली टू द कस्टमर इन अ इफेक्टिव वे। राइट। इसलिए हम लोगों ने पूरा का पूरा एंड टू एंड आइडियल कस्टमर का डिस्कशन किया है। राइट। सो इसमें हम लोगों ने दो मेन चीजें डिस्कस करी है। एक तो कैटेगरीज एंड सेगमेंट के पार्ट में हमने तोड़ा है, कौन कौन है, कहाँ कहाँ पे है। दूसरा हमारे कस्टमर की जो एग्जैक्ट प्रोफाइल है वो कौन है, उसका एज ग्रुप क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है। राइट। हमारे लिए मिनिमम कस्टमर की रेंज कहाँ से कितने एरिया फुट से शुरू होती है। राइट। जैसे आपने बताया 250 स्क्वायर फुट से हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज एट बिल्कुल। एक्चुअली जहां से हमारी रेंज ऑफ सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करना स्टार्ट करते हैं, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। राइट। सो यहाँ पे हम लोग अपनी कस्टमर का पूरा कैटेगरी वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट करते हैं। जी। शायद रोको।